देख रहे हैं और न्यूज़ बिहार। इस वक्त हम हैं लखीसराय जिले के नक्सल प्रभावित श्रृंगी ऋषि आश्रम के रास्ते में। यहाँ से ठीक 7.5 किलोमीटर के दूरी पर तलहटी पहाड़ी के कंदराओं से निकला ये श्रृंगी ऋषि आश्रम, जहाँ भगवान श्री राम के चारों भाइयों का मुंडन संस्कार हुआ था। आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे श्रृंगी ऋषि के दुर्गम पहाड़ियों को और जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इसी दुर्गम के पहाड़ियों में आकर राजा दशरथ जी उनका मुंडन संस्कार कराएंगे। आपको ले चलते हैं श्रृंगी ऋषि आश्रम के दुर्गम तलहटी के पहाड़। इस वक्त हम पहुंच गए हैं श्रृंगी ऋषि आश्रम के रास्ते पे और ये मोरबे जलाशय है, जहां श्रृंगी ऋषि आश्रम का यहां से कुछ ही दूर पर मंदिर है, जहां भगवान श्री राम के चारों भाइयों का मुंडन हुआ। आप देख सकते हैं आज 1 जनवरी है 2026 के और तमाम लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान श्री राम के कथावाचक यानी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक मुरारी बापू 3 तारीख को इसी श्रृंगी ऋषि आश्रम में भगवान श्री राम द्वारा पूजित शिवलिंग का रुद्राभिषेक करेंगे और रुद्राभिषेक के बाद वो लखीसराय के इंद्रमलेश्वर महादेव मंदिर में कथा वाचन करेंगे, श्री राम कथा वाचन करेंगे और जिसका श्रवण करने के लिए लखीसराय नहीं बल्कि बिहार के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। श्रृंगी ऋषि आश्रम का मोरबे जलाशय है। भगवान श्री राम के चारों भाई जलाशय में स्नान कर श्रृंगी ऋषि आश्रम में शिव जी का स्थापना किया था, यानी शिवलिंग का स्थापना किया था और उनके पूजा अर्चना करने के बाद श्रृंगी ऋषि जी उनका मुंडन संस्कार कराए थे। चलते हैं, आज 1 जनवरी है और कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा लोग मना रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस करते हैं। कहाँ से आए जी? बेगूसराय से। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, नेचर के बीच, हरियाली के बीच ऐसा लगना, फैमिली के साथ। श्रृंगी ऋषि आश्रम गए हैं जी, अभी यहीं से आ गए। बाबा का दर्शन कर लिए। क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? आलोक कुमार। बहुत शांति माहौल है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, हरियाली है, इस बीच में श्रृंगी ऋषि महाराज का मंदिर है और हम लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं। और 1 जनवरी है, मनाएंगे, मस्ती करेंगे, फिर घर जाएंगे बेगूसराय। चलिए, बेगूसराय से आए। क्या लग रहा है? कैसा मन? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा, बढ़िया पिकनिक स्पॉट है। बहुत बढ़िया। क्या नाम है? चलिए, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा लगा। क्या नाम है? देखिए, बेगूसराय से चलकर आए हैं श्रृंगी ऋषि आश्रम के आज मोरबे जलाशय पर तमाम लोग नए साल का पिकनिक मना रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। कुछ और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि ये पिकनिक स्थल बन गया है। पूरे देश भर में श्रृंगी ऋषि आश्रम का कुछ अलग ही महत्व है। कुछ लोगों से भी मैं जानने का प्रयास करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा पिकनिक कैसा मना। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा था, इसलिए दोबारा आए हैं। बाबा के दरबार में गए? जी जी बिल्कुल, वहाँ से आए हैं। क्या नाम है? सत्यम कुमार। चलिए, अभी हम लोग श्रृंगी ऋषि आश्रम में पिकनिक मनाने के लिए तमाम मित्र बंधु के साथ हैं। देखिए, अभी गरम गरम कचौड़ी छन रहा है और तमाम लोगों को हम कचौड़ी, सब्जी, तस्मै और दही का आनंद देंगे, क्योंकि आज पहला साल है, 2026 का पहला दिन है, पहली तारीख है और इस पहली तारीख पर हम लोग कचौड़ी बना रहे हैं। कई लोगों को आमंत्रित किया गया है, सारे लोग आएंगे और हम उन तमाम लोगों को कचौड़ी, दही, तमाम तस्मै, तमाम जो शाकाहारी भोजन है उन तमाम लोगों को हम कराएंगे। एकदम लाल लाल कचौड़ी देख सकते हैं।
देखिए, श्रृंगी ऋषि आश्रम के मोरबे जलाशय पर बोटिंग हो रहा है और बोटिंग पर सुजगढ़ा के विधायक रामानंद मंडल और समाज सेवी शकलदेव बिंद अपने पूरे काफिला के साथ पहुंच रहे हैं। तो देख लीजिए, सुजगढ़ा के विधायक रामानंद मंडल जी बोटिंग से बाहर अड्डे पे आ रहे हैं और जहां खाने की पूरी तैयारी है, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है और खाना खिलाया गया है। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ 2026 की आज पिकनिक पार्टी में सुजगढ़ा के विधायक रामानंद मंडल, समाज सेवी शकलदेव बिंद, मदन मंडल, योगेंद्र कुमार, सत्यनारायण महतो, राजकुमार महतो सहित 2 दर्जन से अधिक जनप्रतिनिधियों ने इस पिकनिक पार्टी में शामिल होकर शाकाहारी भोजन का लुत्फ उठाया। नव वर्ष के मौके पर समाज सेवी शकलदेव बिंद ने यह भोज का आयोजन किया था, जिसमें सुजगढ़ा के विधायक अपने तमाम समर्थकों के साथ नए साल के जश्न में शामिल होकर इस भोज में लोगों को नव वर्ष की बधाई दी और कहा, नव वर्ष इसी तरह से शांति स्नेह सद्भाव के साथ शुद्ध शाकाहारी बनकर बिताएं और संपूर्ण लखीसराय के विकास में अपना योगदान दें। साथ है सुजगढ़ा के विधायक रामानंद मंडल जी। आज श्रृंगी ऋषि आश्रम गए। श्रृंगी ऋषि आश्रम की बात की जाए तो वहाँ भगवान श्री राम का मुंडन संस्कार हुआ था और मुंडन संस्कार सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय राम कथावाचक मुरारी बापू आ रहे हैं और खास करके इनका क्षेत्रीय इलाका है श्रृंगी ऋषि आश्रम और श्रृंगी ऋषि आश्रम का विकास कैसे होगा आज वो भ्रमण भी किए हैं। ये मोरबे जलाशय का भी भ्रमण किए हैं। क्या कहना चाहेंगे? आज सबसे पहले आज पहला दिन है, साल का पहला दिन है, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये नव वर्ष शुरुआत हुआ से हम लोग बहुत दिनों से इसको मानते आ रहे हैं और इसको पूरे भारत मानता है, पूरे देश मानता है। तो आज श्रृंगी ऋषि धाम आए हैं, यहाँ भोलेनाथ विराजमान है और भगवान राम का यहाँ मुंडन भी हुआ था। तो आज भी उनका जो पहले का है, आज भी जो उनका संस्कार यहाँ जो देखने की प्रकृति मिलता है, तो हम यही उनसे मांगे कि इस नव वर्ष में पूरे ज़िले वासियों को आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कृपा बना रहे। साथ ही साथ जो और यहाँ सभी आदमी हैं जो मौजूद थे, उनके ऊपर भी कृपा रहे, साथ साथ मेरे ऊपर भी कृपा बना रहे। वही उनसे और प्रार्थना की। हम आए, अच्छा लगा। यहाँ शकलदेव जी मिले और ये जो देख रहे हैं उनका देख रेख में सब चल रहा है और पहले से अच्छा विकास हुआ है। सबसे बड़ी बात है विधायक जी कि ये आपका क्षेत्र है और सबसे बड़ा बात है कि देश स्तर पर पर्यटन क्षेत्र में इसे घोषित करने की बात की जा रही है। इसे कैसे विकास करेंगे? देखिए, हम लोग अब प्रयास करेंगे कि पर्यटन स्थल इसको और बढ़ चढ़ के, कारण कि जो हमने देखा पर्यटन में कमेटी में हम लोग हैं, जो लिस्ट मिला उसमें श्रृंगी ऋषि को बी ग्रेड सैनिम दिया गया। तो मेरा प्रयास रहेगा आप सबों के, सभी जो है हमारे सभी का सहयोग से, कि इसका अच्छा हम लोग पहल करके जगह तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ और जो विकास जो और कुछ बाकी है, तो हम विकास के प्रति भी पूरा अग्रसर रहेंगे और हमारे प्रशासन के भी यहाँ सहयोग रहता है, बराबर आते रहते हैं, जो भी है पदाधिकारी, और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि और विकास हो जाए। आप 1 बजे श्रृंगी ऋषि आश्रम आए और तकरीबन मोरबे जलाशय तक आते आते 3 घंटा हो गया। जाम की समस्या रही, सिंगल रोड था, इसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, देखे हम उतर के देखे कि सड़क का चौड़ीकरण अति आवश्यक है और जगह कोई न कोई साइड में अवेलेबल है। अगर मान लीजिए डबल हो जाता है तो जाम की समस्या दूर हो जाएगी।
आज हमने उसको देखा, जाम भी हुआ और भीड़ भी बहुत थी। आज नया साल के उपलक्ष्य में हमारे नौजवान ज़्यादा करके देखते हैं, खाली नौजवान ही दिखाई देता है, तो सभी बड़ी उल्लास से यहाँ पूजा भी करते हैं, नहाते हैं कुंभ में। और सिंगरी ऋषि जो बाबा है उनका भी दर्शन हम लोग करें, तो हम लोग प्रयास करेंगे और इसका विकास हो। जो सड़क है, जो जाम की समस्या है, उसका भी निष्पादन हो। तो ये थे सूचगढ़ा के विधायक रामानंद मंडल जी। हमारे साथ हैं सकल देव बिल, जो भाजपा के नेता हैं और लगातार मोरबे जलाशय में विकास की लंबी लकीर खींचने का काम करते हैं। श्रृंगी ऋषि आश्रम में भी वो विकास की बात करते हैं। चलिए हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले बिहार वासियों को 2026 का हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। आज हमारे आदरणीय सूचगढ़ा के विधायक श्री रामानंद मंडल बाबू आए, हम बहुत उत्साहित हुए और इनके नेतृत्व में बहुत सारा विकास हुआ। क्योंकि पूर्व में भी विधायक था, जब यहाँ पर आज तक ध्यान नहीं दे पाए। हम लोग को बहुत उम्मीद और आशा है, और ख़ास करके इनका ये क्षेत्र है सूचगढ़ा विधानसभा, और चुनाव जीतने के बाद पहला बार आज इनका पहला दिन और नया साल में पहला दिन हुआ, इनका चरण स्पर्श हुआ। और हम बहुत उम्मीद है इनसे, और आने वाला समय में हमको पूरा भरोसा है कि हमारे आदरणीय गार्जियन स्वरूप जो रामानंद मंडल जी है विकास करेंगे। और 1 साल 2 साल के अंदर देखिएगा मोरबे जलाशय नहीं, ये सूचगढ़ा में बहुत बड़ा लकीर खिंचाएगा। इनके सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे आदरणीय विधायक सूचगढ़ा के रामानंद मंडल जी का रहेगा, क्योंकि इनके साथ हम भी बहुत काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए हैं और बहुत शोषित व्यक्ति हैं। जो बोलेंगे वो सोच समझ के बोलते हैं, और इसीलिए हम लोग इनको चुने भी हैं। और आने वाला समय में जब फिर हम लोग का समय आएगा, इनके साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इस जगह से विशेष आग्रह इनको करेंगे। चूँकि पर्यटन स्थल में मेंबर भी हैं सर, विधायक जी हमारे मेंबर भी, बहुत सौभाग्य की बात है। सबको मेंबर बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। जिस तरह से विधानसभा का मेंबर होता है, उसी तरह पर्यटन स्थल का मेंबर भी है। इसलिए हम लोग को बहुत उम्मीद है, और आने वाला समय में इनके नेतृत्व में बहुत सारा विकास होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि श्रृंगी ऋषि आश्रम में भगवान श्री राम का मुंडन संस्कार हुआ था, और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी राम ही है, यानी रामानंद, राम के अवतार हैं। और बिल्कुल जैसा कि सकल देव जी ने कहा कि लखीसराय के पर्यटन के क्षेत्र में इनको सदस्य बनाया गया है, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि श्रृंगी ऋषि आश्रम में भगवान श्री राम का मुंडन संस्कार हुआ था। और आज साल के पहले दिन रामानंद मंडल, यानी राम के अवतार रामानंद, राम मतलब और नंद, यानी रामानंद जी यहाँ के विकास करेंगे, जैसा कि इन्होंने कहा। देखते रहिए और न्यूज़ बिहार।